नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से कवि अवतार सिंह संधू की कविता सबसे खतरनाक, जिसमें कवि ने वर्तमान समाज और दुनिया जो निरंतर हिंसक क्रूर होती जा रही है, इसकी विद्रूपताओं से उत्पन्न हुई परिस्थितियों की ओर, जो खौफनाक खतरनाक स्थितियां उत्पन्न हो गई है उनकी ओर इशारा करते हैं। जहां व्यक्ति प्रतिकूलताओं से जूझने के उनके जो संकल्प है लोगों के, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और लोग बिल्कुल भयभीत सी आँखों से तटस्थ और असहमत से नज़र आते हैं। उनकी प्रतिकूलता की तरफ कवि का विशेष संकेत है कि जहाँ लोगों की आत्माएं जो है वे भी मानो मर गई हो, व्यक्ति का जीवन बिल्कुल निष्क्रिय सा हो गया है, जड़ स्थितियों को बदलने का जुनून लोगों में नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति को कवि सबसे खतरनाक बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ़ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। हाँ, तो क्या कहते हैं कवि कि कवि अवतार सिंह पास जो है वो वर्तमान सामाजिक परिस्थितियाँ, लोगों के हालात आदि से अपनी असहमति जताते हुए कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ़ होती है, यानी कि अपने आसपास गलत होते हुए भी देखती है जो आँखें। और जमी बर्फ़ होने का आशय ये है कि बिल्कुल किसी प्रकार का विरोध नहीं जताती, बिल्कुल किसी प्रकार की असहमति उत्पन्न नहीं करती, अपने हालातों और परिस्थितियों के खिलाफ वह आवाज़ नहीं उठाती। उस आँख को, यानी जो सब कुछ होते हुए भी देख रही है, चुपचाप सहन कर रही है, ऐसी आँखों को कवि ने सबसे खतरनाक बताया है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। कवि कहते हैं कि जिन आँखों को संसार को प्यार और सौंदर्य से निहारना चाहिए, उन आँखों में क्या है? उन आँखों में घृणा और नफ़रत भरी हुई है, उन आँखों में द्वेष भरा हुआ है। ये अफ़सोस की बात है, यानी कि सामाजिक बुराइयां, समाज में व्याप्त जो घृणा है, जो द्वेष है, उस भावना को कवि ने खतरनाक बताया है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। कहने का आशय ये है कि जो संसार में जो भौतिक वस्तुओं को देख करके उनके प्रति लोभ लालच उत्पन्न होता है, और संसार में होते हुए अन्याय और अत्याचार को देख करके भी अनदेखा कर देना भी एक अंधेपन का ही प्रतीक है, अंधेपन की और ही संकेत है। तो कवि कहते हैं कि जिन आँखों ने गलत होते हुए देख करके भी अनदेखा किया है, मानो जमी हुई बर्फ़ के समान बन करके रह गई है, जिन आँखों से संसार को प्रेम और सौंदर्य की भावना से निहारना चाहिए, उन आँखों में संसार के प्रति घृणा का विस्तार दिखाई देना खतरनाक स्थिति है। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, यानी कि जो केवल भौतिक वस्तुओं के प्रति ही अपने जीवन में लोभ और लालच पालती है, यानी कि उनको लोभ से देखती है और अपने संपूर्ण जीवन में उस लोभ के प्रति ही अपना जीवन व्यतीत कर देती है। जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई, रोज़मर्रा के क्रम को पीने का क्या आशय है? यानी कि जो दैनिक जीवन जो चल रहा है, जीवन में बस वही जीते जाना, वही रोज़मर्रा का जो ढर्रा चल रहा है, उसी क्रम से अपने जीवन को यापन करना, जीवन में किसी प्रकार का लक्ष्य ना होना, जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन को लेकर के जुनून का ना होना, एक लक्ष्यहीन दोहराव के उल्ट फेर में खो जाती है। यानी कि जिन आँखों में भविष्य के सुनहरे सपने नहीं, भविष्य को लेकर के किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं, जो केवल दैनिक जीवन, रोज़मर्रा का जीवन जीते हुए ही अपना समय व्यतीत करती हो, ऐसी आँखों का होना कवि ने खतरनाक बताया है। सबसे खतरनाक वह चाँद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है।
क्या कहते हैं कवि अवतार सिंह कि सबसे खतरनाक वह चाँद होता है। चाँद देखो सौंदर्य और प्रकाश का प्रतीक माना गया है, किंतु इस संसार में जो हत्याकांड होते हैं, जो आगजनी और जो हिंसा के जो भी कार्य होते हैं, उन सब का वो चाँद प्रतीक है। किंतु फिर भी ऐसी घटना के बाद भी वह चाँद बिल्कुल चाँद निकलता है, हर आंगन को रोशन करता है, अपनी चांदनी और शीतलता का प्रसार करता है। सबसे खतरनाक वह चाँद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। जो आंगन हत्याकांड से वीरान हो गए हैं, खाली हो गए हैं, उस आंगन में भी वह चाँद अपना प्रकाश और शीतलता फैलाता है, यानी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है, यानी कि ऐसे हत्याकांड के बाद, क्योंकि वह चाँद उस हत्याकांड का साक्षी है, उसने उस हत्याकांड को घटित होते हुए देखा है, किंतु फिर भी उसे किसी प्रकार का दुख नहीं। ये अफसोस की बात है। कहने का आशय ये है कि यहाँ चाँद कवि ने उन लोगों का प्रतीक माना है जो लोग ऐसे अपने आसपास हो रहे अन्याय और अत्याचार को देखते हैं, जिसके वे चश्मदीद गवाह होते हैं, किंतु फिर भी ऐसा अन्याय और अत्याचार उन्हें मिर्च की तरह नहीं गड़ता, मिर्च की तरह नहीं चुभता। कहने का आशय ये है कि उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, उन्हें बिल्कुल भी उस बात की चिंता नहीं होती, उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं होता। वे उस अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। ऐसे लोगों का प्रतीक बताया है कवि ने चाँद को। जबकि व्यक्ति को चाहिए कि इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार होते जब वो देखे अपने समक्ष, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे विरोध के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, किंतु व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। तो ये सबसे खतरनाक स्थिति बताई है कवि ने। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसकी आगे की कविता को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो उससे पहले हम थोड़ी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है, तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। उसके भावों में क्या परिवर्तन आया है तो के प्रयोग से। तो देखें, प्रस्तुत पाठ या कविता के अनुसार कवि पाश जी ने पंक्तियों में तो का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि वे लोगों को बता सके कि समाज में अनेक बुराइयों का अस्तित्व तो है, परंतु वे सभी सबसे खतरनाक नहीं होते। आई बात समझ में। अब देखें, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है? तो देखें, मुर्दा शांति से भर जाना का सीधा मतलब है कि जीवित होने के बावजूद भी हमारे समस्त भावों का खत्म हो जाना, हमारे सपनों का मर जाना का क्या आशय है? का सीधा मतलब है हमारी हर छोटी बड़ी आकांक्षाओं का खत्म हो जाना, हमारी हर छोटी बड़ी आकांक्षाओं का खत्म हो जाना। कवि के अनुसार उक्त दोनों परिस्थितियां सबसे खतरनाक होती है। कौन सी? एक तो हमारे सपनों का मर जाना, मुर्दा शांति से भर जाना, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां इंसान की इच्छा शक्ति को निगल जाया करती है, वह संघर्षहीन हो जाया करती है, इंसान संघर्षहीन हो जाया करता है। कवि के अनुसार वह उन्नति से कोसों दूर चला जाता है, जो सबसे खतरनाक है। फिर देखें, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराएं, क्या आशय है? तो यहाँ घड़ी शब्द से तात्पर्य मानव जीवन से है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह घड़ी बिना रुके गतिशील रहती है, ठीक उसी तरह जीवन भी गतिमान रहता है। लेकिन यहाँ घड़ी रूपी जीवन में यदि स्थिरता आ जाए तो वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी हुई है, अर्थात
आपकी दृष्टि में उस संबंधित घड़ी के समान ही जीवन स्थिर लगता है, जबकि मनुष्य दिन प्रतिदिन हो रहे परिवर्तनों के अनुसार खुद को ढालना भूल जाता है। कवि की दृष्टि में यह सबसे खतरनाक होता है। बस अंतिम प्रश्न की बात करें हम, आज की वीडियो से अंतिम प्रश्न है हमारा, वह चाँद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता? तो देखें, प्रस्तुत कविता के अनुसार चाँद से आशय उन लोगों से है जो अत्याचारों को चुपचाप सहन करते रहते हैं। अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ न उठाने को ही कवि ने सबसे खतरनाक चाँद की संज्ञा दी है। बिल्कुल जैसे हर हत्याकांड को देखते हुए भी चाँद बिल्कुल अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, अपने प्रकाश का त्याग नहीं करता, वह अपनी प्रकृति ठंडेपन की शीतलता की अपनी प्रकृति का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार ऐसे लोग जो अन्याय और अत्याचार को होते देख करके चुपचाप सहन करते जाते हैं, बिल्कुल उन्हें खतरनाक चाँद की संज्ञा कवि ने दी है। तो बिल्कुल आप ये प्रश्न करेंगे सारे, आज के जो वीडियो से प्रश्न लिखवाए गए हैं आपको, ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक बढ़िया सुंदर लिखावट में आप करें। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।